पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी लंबे अरसे के लिए क्रिकेट से बाहर होंगे, बड़ी पेशगोई। सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने फास्ट बॉलर के कैरियर की परवाह ना की। मोहम्मद वसीम जूनियर पाकिस्तानी तारीख के कामयाब तरीन टी20 बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मुनफरिद एजाज़ अपने नाम कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिनसे पाकिस्तानी शायकीन को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उनका कमबैक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा शगुन साबित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो अब तक सिर्फ 3 मैचेस में 1 विकेट हासिल कर सके हैं। उनकी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है और अब इस हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उनके बारे में बड़ी पेशगोई की गई है कि वो लंबे अरसे से के लिए क्रिकेट से बाहर होने वाले हैं और ये पेशगोई भारत के साबिक कोच और मैनेजर रवि शास्त्री ने की है। रवि शास्त्री, जो कि क्रिकेट पर गहरी निगाह रखते हैं, उनका कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में मुकम्मल फिट दिखाई नहीं दे रहे और इस हवाले से उनका ये भी दावा सामने आया कि पाकिस्तान के थिंक टैंक ने और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कबल इस वक्त मैदान में उतार दिया, क्योंकि वो अनफिट हो जाने के बाद मुसलसल क्रिकेट से बाहर थे और डायरेक्ट वो टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उनके स्क्वाड में शामिल हुए और पहला मैच भी उनका बड़ा मैच था, जो कि इंटरनेशनल मैच था। इससे पहले वो वार्म अप मैचेस ज़रूर खेले, लेकिन जो पहला मैच था वो रवैती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ था और इस हवाले से उनकी जो कारकर्दगी थी इस बार सामने उस तरह की नहीं आ सकी। इवन के जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो पहला ओवर था वो भी अच्छा नहीं करा सके। पावर प्ले में इस बार उनका जो इम्पैक्ट था वैसा नहीं रहा और उसकी बड़ी वजह ये बताई है रवि शास्त्री ने कि इसकी वजह यह है कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है। गो के पाकिस्तान की मैनेजमेंट और ख़ुद शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि वो मुकम्मल फिट हैं, लेकिन रिदम में आने के लिए उन्हें कदरे टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे माहिरीन, इवन के लाहौर कलंदर जिसके कप्तान भी हैं शाहीन शाह अफरीदी, उसके क्रिकेट डायरेक्टर आकिब जावेद ने दावा किया कि अगर इस मामूली फ़िटनेस के साथ या मुकम्मल फ़िटनेस के हासिल किए बगैर अगर शाहीन शाह अफरीदी को टी20 वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा तो ये एक तरह से उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ होगा। और अब ऐसा ही साबित हो रहा है कि एक तो शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ी मुश्किल सामने आ रही है और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान के लिए भी उतना एक सूदमंद साबित नहीं हो सके जितना कि उनसे तवक्को की जा रही थी। उनकी बॉलिंग कारकर्दगी वैसी नहीं रही है। और जहाँ तक बात है रिदम हासिल करने के लिए, और ये बात मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी की सही भी है, क्योंकि जब आप एक फास्ट बॉलर इतना गैप करने के बाद दोबारा से खेलता है तो उसको रिदम हासिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने इस हवाले से शायद दबाव बर्दाश्त नहीं किया और यही किया जो कि उनको अच्छा लगा। और यही हकीकत यही है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को ना खिलाया जाता तो हम सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं ख़ास तौर पर या टीवी माहिरीन हैं, माशाल्लाह टीवी माहिरीन हमारे ऐसे ही हैं, तो वो सब तनकीद कर रहे होते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को लाजमी खिलाना चाहिए था। टी20 वर्ल्ड कप जैसा अहम इवेंट गुजर गया, शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल सके, फलां। तो इस तरह की बातें होनी थी, ये मैं अभी कह रहा हूँ कि होना था। लेकिन बहरहाल टीम मैनेजमेंट को ये फ़ैसला करना था कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि आइंदा आने वाले 2 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी कम बैक कर सकेंगे, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। लेकिन अब रवि शास्त्री का दावा सामने आया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद लंबे अरसे के लिए मुसाफती जो क्रिकेट है उससे दूर होने वाले हैं, क्रिकेट से आउट ऑफ एक्शन हो जाएंगे और उन्हें मुकम्मल रिदम हासिल करने के लिए और मुकम्मल फ़िटनेस हासिल करने के लिए टाइम लगेगा। ये उनकी जानिब से कहा गया है। अगर ये भारत के ख़िलाफ़ मैच से पहले कहा जाता तो हम कह सकते थे ये उनका एक तरीका हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को दबाव में लाने का या अपने खिलाड़ियों को हौसला देने का। लेकिन चूँकि अब पाकिस्तान का और भारत का मैच गुजर चुका और उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया है, तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि रवि शास्त्री ऐसा ही समझ रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि पाकिस्तान का एक मेन फास्ट बॉलर है और हालिया अरसे में उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की गई है और काफ़ी अरसे के बाद वो रिदम में आए थे। करियर के शुरू में उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी थी वो वैसी नहीं थी जैसा कि बाद में आई, ख़ास तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2021 में, जैसा कि वो भारत के ख़िलाफ़ मैच में 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे, वहाँ से उभरे। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अनफिट होने से पहले जो आखिरी 2 मैचेस थे गो के वो शानदार गुजारे। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के आखिरी टी20 मैच में 3 विकेट हासिल की। उसके बाद जो लाहौर में ऑस्ट्रेलियावी टीम के ख़िलाफ़ मैच खेला गया उसमें 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद वो उनको गैप आ गया, फिर अनफिट हो गए।
लेकिन इन 2 मैचों से पहले भी उनकी का जो कारकर्दगी थी, बॉलिंग कारकर्दगी, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सूदमंद नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी। अगर उनकी भारत के खिलाफ मैच की बात करें T20 वर्ल्ड कप 2021, जिसके मैच में वो 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे, उसके बाद वो जदोजहद करते हुए दिखाई दिए। अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 विकेट हासिल की, अफगानिस्तान के खिलाफ 1 विकेट हासिल की, नमीबिया के खिलाफ कोई विकेट हासिल ना कर सके, स्कॉटलैंड के खिलाफ 1 विकेट हासिल की और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 1 विकेट हासिल की। 8.75 के रन रेट के साथ रन दिए थे, मैथ्यू वेड के खिलाफ 3 छक्के खाए। उसके अलावा बांग्लादेश में 2 विकेटें ज़रूर हासिल की, पहले मैच में 15 रन देकर अगले मैच में 1 विकेट हासिल कर सके थे। तो ओवरऑल आखिरी 2 मैचों से पहले भी उनकी कारकर्दगी में झोल आ चुका था। तो लगता यही है कि अब उनको वैसा रिदम हासिल करने के लिए या वैसी अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए एक बार फिर से आउट क्लास कारकर्दगी और वर्ल्ड क्लास कारकर्दगी दिखाना होगी। उसके बाद जाकर शायद शाहीन शाह अफरीदी वैसा रिदम और वैसा मकाम हासिल कर पाएँ। और उसके अलावा आगे बात करते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर, जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत के खिलाफ पहले मैच में उन्हें मौका नहीं दिया गया था, हालांकि उनको मौका देना चाहिए था। इसके हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि आसिफ अली को ड्रॉप करके उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब वो बातें पुरानी हो चुकी। मोहम्मद वसीम जूनियर ने जो 2 मैचेस खिलाया गया, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिलाया गया, नीदरलैंड के खिलाफ, इन दोनों मैचों में वो मजमूई तौर पर पहले मैच में 4 और दूसरे में 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे और मजमूई तौर पर वो 6 विकेट हासिल कर चुके हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 में। और ये अब तक पाकिस्तान के किसी भी बॉलर की सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। शादाब खान उनके आइन बराबर 6 विकेटें ज़रूर हासिल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये विकेटें 3 मैचेस खेलकर हासिल की हैं, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2 मैचेस खेलकर 6 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा अगर उनकी रिकॉर्ड की तो बात बताऊंगा कि एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन T20 बॉलर बन गए हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी अगर कारकर्दगी की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद से अगर देखा जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने 25 विकेटें हासिल की हैं 15 मैचेस में, जो कि महज हारिस रऊफ़ के बाद किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की इस फॉर्मेट में दूसरी ज़्यादा विकेटें हैं, जबकि हारिस रऊफ़ ने उनके मुकाबले में 6 ज़्यादा मैचेस खेले हैं और निस्बतन सिर्फ 5 ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। अगर मोहम्मद वसीम जूनियर की कारकर्दगी की बात करें तो इस अरसे में 13.1 उनका स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि हर 13वीं गेंद पर विकेट हासिल की। और इसके अलावा उनकी एवरेज जो है 19 रन फी विकेट रही, जो कि लगभग हारिस रऊफ़ के आइन बराबर है। और यही पाकिस्तान के 2 बॉलर हैं जिन्होंने इस अरसे में 20 से कम रन दिए हैं फ़ी विकेट के एवज़। तो मोहम्मद वसीम जूनियर की कारकर्दगी ना सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप के 2 मैचों में बल्कि ओवरऑल हालिया अरसे में इंतहाई शानदार रही है। तो अब उनका जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में जिन बॉलर्स ने कम से कम 25 विकेटें हासिल की हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए हैं। 13.5 उनका स्ट्राइक रेट है उनके कैरियर का, और ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी बॉलर का जिसने कम से कम 25 विकेटें हासिल की हों पाकिस्तान के लिए, उनमें सबसे बेहतरीन उनका स्ट्राइक रेट है। उनके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जिन्होंने फ़ी विकेट के लिए 14 से कम गेंदें फेंकी हों। उस्मान कादिर ने 14 गेंदें फेंकी हैं, वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा उमर गुल इससे पहले उनका रिकॉर्ड था 14.1 उनका स्ट्राइक रेट था। हारिस रऊफ़ 16.7 के स्ट्राइक रेट के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। इस तरह और लंबी फहरिस्त है जिसमें मोहम्मद आमिर भी आते हैं, शादाब खान भी आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी आते हैं। लेकिन बहरहाल मोहम्मद वसीम जूनियर इन तमाम बॉलर से आगे निकलने में कामयाब रहे हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद से सिर्फ मोहम्मद वसीम जूनियर पाकिस्तान के वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने 2 बार एक कारनामा सर अंजाम दिया है, एक मैच में 4 विकेट हासिल करने का। तो ये भी उनकी बड़ी कारकर्दगी है। और ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखा जाए जिन बॉलर्स ने अपने T20 कैरियर में कम से कम 30 विकेटें हासिल कर रखी हैं, अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो सिर्फ दुनिया के 2 ही फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो कि मोहम्मद वसीम जूनियर से बेहतर स्ट्राइक रेट रखते हैं। इनमें एक साउथ अफ्रीका के लुंगी नगीडी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 11.7 है, यानी कि लगभग हर 11वीं गेंद पर वो विकेट हासिल करते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ के कैस्ट्रिक विलियम्स जो हैं उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, 13.4 है। और जबकि सिर्फ 1.1 का फ़र्क है मोहम्मद वसीम जूनियर का। यूँ लगभग दुनिया के दूसरे कामयाब तरीन बॉलर हैं लुंगी नगीडी के बाद मोहम्मद वसीम जूनियर। उम्मीद है कि मोहम्मद वसीम जूनियर अपने आने वाले कैरियर में भी इस तरह की कारकर्दगी जारी रखेंगे और जब उनका कैरियर आगे चलकर अपने अख्ताम को पहुंचेगा तो एक बड़ा एजाज़ और तारीख़ का एक चंद जो बड़े बॉलर्स हैं उनमें अपना नाम शुमार कराने में कामयाब हो जाएंगे।